बात की थी उसी तरह से। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरो मन महाधना मन निष्तारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। हमने कल जैसे चर्चा की थी, भागवतम में हम दूसरा स्कंद द्वितीय स्कंद पढ़ रहे हैं, उसका पहला अध्याय, जिसमें भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान के अलग अलग अंग क्या, इस ब्रह्मांड के क्या अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं वो बताया गया था। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो जो पढ़ना चाहते हैं, भागवतम एक पवित्र ग्रंथ है, आप सभी को इसका पठन करना चाहिए एटलीस्ट। और हमें पढ़ना क्या है, श्लोक नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये जो बोल्ड लाइन दे रखी है बीच में ये पढ़नी है हिंदी में, तात्पर्य भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पाठ पढ़ना है। ऐसे 5 श्लोक पढ़ने हैं आपको। तो मैं नाम बोलूंगा, आप अनम्यूट करके उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पंकज माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांत हैं और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जन्नेन्द्रियां हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश है। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। दिन या रात्रि की संधियां ही उनके वस्त्र है तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। पदार्थ का सिद्धांत महत्व तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक हरे यू। कृष्ण। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे भगवान के इस विराट स्वरूप के अंदर अलग अलग चीजें कैसे विद्यमान हैं, उनका अलग अलग रोल क्या है। नेक्स्ट उर्मिला माता जी, आप पढ़िएगा। आप म्यूट हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको।
कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका माता जी म्यूट हो गए आप दोबारा से। निवारण तथा देवदूत जैसी अभी आवाज क्या हो अब आ रही है, अब आ रही है। गंधर्व विद्याधार चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती है और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ईश अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप कौन नेक्स्ट पढ़ेंगे? रावत प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। एफएस रावत प्रभु जी नहीं है। हरे हाँ प्रभु जी पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्रकाट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्व पुनर्निर्माण कर सके। हरे कृष्णा। इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। प्रभु जी आप पढ़िएगा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि अब इस अध्याय में आएगा कैसे ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया। ठीक है प्रभु जी आगे पढ़िए। वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। एक सेकंड, मतलब ये देखिए क्या मतलब इसमें बता रखा है कि हमें अनावश्यक चीजों के प्रति नहीं भागना चाहिए। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, भागवतम के हिसाब से तो हम पूरा ही अनावश्यक जीवन जी रहे हैं। इसमें कितना बेसिक फंडामेंटल चीजें दी हैं। तो हमारे शास्त्र हमें किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं और हम किस लेवल पे, ये हमें दर्शाता है इन चीजों से। प्रभु जी लास्ट श्लोक पढ़िएगा ये वाला। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं?
क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? हरे कृष्णा, थैंक यू। नेक्स्ट कल्पना माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम है। अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बिक्ता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजते हैं, वो बताया उनके बारे में। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण में निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे आप ये कृष्ण। देख सकते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं, अरे जो लोग मतलब हमें कैलेंडर्स मिलते हैं और भगवान के चित्र बने रहते हैं ना, ये सबके आर्टिफिशियल भगवान ने ऐसे सोच के बना दिया किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको पढ़ करके लोगों ने चित्र बनाने शुरू किए, जो एटलीस्ट ऑथेंटिक होते थे पहले, कि भगवान कहाँ क्या धारण करते हैं, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, उस कौस्तुभ मणि के अंदर बछड़ा बना हुआ, तो इस तरह की चीजें तो बहुत डिटेल में बता रखा भागवतम के अंदर इस तरह से ना। आगे नीना माता जी, आप पढ़िए दोबारा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उनकी कमर अलंकृत कराधनी से सुशोभित है और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नूपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। नेक्स्ट, भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करे, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। इस श्लोक में जो तरीका बताया गया है, हमें बताते हैं हमारे आचार्य, हमें जो भगवान मंदिर में जाते हैं तो भगवान के विग्रह के दर्शन भी इसी तरह से करने चाहिए। हमेशा हमेशा भगवान के चरणों की तरफ पहले देखना चाहिए और फिर धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। उससे हमारा जो मन है और बुद्धि है वो ज्यादा स्थिर होती है। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। जी, जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक
दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्णा माता जी। हरे ये आप कृष्णा। देखेंगे, ये जो यहाँ भागवतम में ये श्लोक आया है, ये जो हमने छठे अध्याय के अंदर, सॉरी 8वें अध्याय के अंदर पढ़ा था, जिसमें समय बताया था किस समय शरीर छोड़ने से हम भगवान उच्च लोकों में जाते हैं और किस तरह शरीर छोड़ने से हम निम्न लोकों में जाते हैं। और फिर उसमें लास्ट में बताया था कि भक्त को इन सब चीजों का ध्यान नहीं करना पड़ता। तो भागवतम भी हमें ऐसे ही बता रही है यहाँ पर। नेक्स्ट लास्ट बार पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट जी कौन पढ़ेगा? हेमलता माता जी, आप पढ़िए। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में सदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। उस लब्धोपशांति को की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? इस अवस्था में न तो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, भौतिक कारणार्थ अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक रहता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार, गुदा और पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, हम यही रुकेंगे। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? भागवतम के अंदर पहले हमने पढ़ा था विश्व रूप का दर्शन। अब इस अध्याय में हृदय में भगवान का अर्थ है कि जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा व्यक्ति, उसको कैसे अपने हृदय में भगवान को धारण करना चाहिए। तो चिंतन में रहना चाहिए जो हमने विश्व रूप देखा, और बाकी उसको अपने प्राणवायु को किस तरह से क्या करना चाहिए, ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय के अंदर भी आया था, लेकिन वहां पे अर्जुन ने बोला था ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए व्यवहारिक तरीका क्या है? तो इसलिए घबराइए मत इसको सुन करके और डरिए भी मत, ये व्यवहारिक नहीं है, जैसा हम पहले बता चुके हैं भगवत गीता के अंदर। तो आगे जा करके भक्ति का रूप और ज्यादा आएगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो